Welcome to BSc Physics and Statistics classes. BSc Final Year Mathematics Third Paper Numerical Methods and Computer Fundamental. जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि अब हम जो है कंप्लीट इसमें जो है कंप्यूटर फंडामेंटल जितना भी आपका पार्ट है, मतलब कंप्यूटर पार्ट जितना भी आ रहा है उसके के सारे ऑप्शन जो क्वेश्चन आए हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन आपके, वो इसमें हम करेंगे, ठीक है। और ये स्पेशली वीडियो ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए ही बनाई गई है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रैम स्टैंड फॉर किस लिए होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, पता ही है आपको, ठीक है। 1 बाइट कंसिस्ट करता है 8 बिट्स, ठीक है। प्रोग्राम दैट कन्वर्ट हाई लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट जो करता है वो होता है कंपाइलर। और जो फादर ऑफ कंप्यूटर है वो आपको पता ही है, चार्ल्स बेबेज है। जो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस आपसे पूछ रहा था वो था एबेकस, ठीक है। अगला देखते हैं, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वो है सीपीयू, आपको पता है अच्छे से। जो पेरिफेरल डिवाइस होती है वो सारी हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बैकिंग स्टोरेज डिवाइस, तो इसमें सारी आएंगी, ठीक है। एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट करता है, हार्डवेयर भी होना चाहिए, सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऑल ऑफ अबव, ठीक है। इसमें ऑप्शन आपको गलत दे रखा था। द कंप्यूटर दैट मेजर द फिजिकल क्वांटिटी यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर, ईटीसी और कन्वर्ट दैम करता है न्यूमेरिक वैल्यू में, वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। 1 किलोबाइट कंसिस्ट करता है 1024 बाइट, ओके। एंड 11th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक स्टोरेज डिवाइस, कौन सी होती है? तो वो होती है फ्लॉपी डिस्क। वैक्यूम ट्यूब आर यूज इन द कंप्यूटर, कौन सी जनरेशन में होती है? तो फर्स्ट जनरेशन में हुई थी। द नेचर ऑफ रैम क्या होता है? वो टेम्परेली होती है, ठीक है, टेम्परेली होती है ना। जो लार्ज साइज कंप्यूटर थे वो थे मेन फ्रेम, ठीक है, उन्हें हम मेन फ्रेम बोलते थे। जो क्रे XMP24 था वो सुपर कंप्यूटर था, ठीक है, उसका नाम दे रखा है। पीको सेकंड रिप्रेजेंट करता है 10⁻⁻12 सेकंड, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आर यूज हुआ था 4th जनरेशन में, ठीक है। द नेचर ऑफ रोम इज़ परमानेंट होता है, जबकि रैम आपकी टेम्परेरी होती है ना। तो जो कीबोर्ड है वो आपकी कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इससे इनपुट देते हैं, है ना, कंप्यूटर में, यानी कि तभी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जा पाती है ना। अगला देखो, मेन मेमोरी जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। जो मेन मेमोरी होती हैं वो दोनों ही होती हैं, रैम भी रोम भी, ठीक है, क्योंकि 2 टाइप की मैंने आपको मेन मेमोरी बताई थी, है ना। चलो अब देखो, मॉनिटर ऑफ द कंप्यूटर इज़ आउटपुट डिवाइस है, जो हमें आउटपुट दे रहा है ना। सेकेंडरी मेमोरी इज़ गिवन बाय किससे? हार्ड डिस्क से, ठीक है। रोम स्टैंड करता है रीड ओनली मेमोरी के लिए। मेन मेमोरी हमेशा वोलेटाइल होगी, ठीक है। और जो है द मेमोरी विच इज़ वोलेटाइल है वो है रैम, अगर नॉन वोलेटाइल आ जाए तो रोम होगी, ठीक है। द डिफरेंस इंजन इज जनरेटेड बाय चार्ल्स बेबेज ने क्या था जनरेटर, ठीक है। और कंप्यूटर वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गीगो, ठीक है। द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन एल्गोरिथम इज कॉल्ड, उसे बोलते हैं फ्लो चार्ट। जो मतलब डायग्राम के थ्रू जो रिप्रेजेंट करे एल्गोरिथम को, उसे फ्लो चार्ट बोलते हैं। इन द फ्लो चार्ट सिंबल, केवल जो सिंपल है वो रिप्रेजेंट करता है इनपुट और आउटपुट को, ठीक है। The unit fetches the instruction from the main store, decode then and produce signal that carry out the instruction is वो होती है CU, यानी कि जो यूनिट जो कि फैच करती है इंस्ट्रक्शन को मेन स्टोर से और डिकोड करती है और प्रोड्यूस करती है सिग्नल, तो वो होती है CU, ठीक है, यानी कि कंट्रोल यूनिट। द इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस जो कि कनेक्ट होती है CPU से वो है पेरिफेरल डिवाइस। जो ये सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है आपका डिसीजन को, ठीक है। तो ये सिंबल भी आप याद कर लीजिएगा, ये आपकी बुक्स में दे रखे होंगे, बाकी इसके लिए भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। द डिवाइस जो कि कन्वर्ट करती है ड्राइंग इमेजेस एंड प्रिंटेड
टेक्स्ट इन डिजिटल फॉर्म में, वो होती है स्कैनर। स्कैनर से स्कैन करते हैं, ठीक है। वैन रिप्रेजेंट करता है वाइड एरिया नेटवर्क, ओके। अगला द सिंबल जो है एरो डिपिक्ट विच वाट इन विच फ्लो, तो वो फ्लो के लिए ही होता है, ठीक है, फ्लो चार्ट में फ्लो के लिए। द ट्रांजिस्टर जो है आर यूज़ हुए थे किस जनरेशन में, वो सेकेंड जनरेशन में यूज़ हुए थे ट्रांजिस्टर, ठीक है। इन द बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 क्या होते हैं, वो होते हैं बिट्स आपके, ठीक है। द इंटीग्रेटेड चिप इज़ मेड ऑफ, किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। द बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ पावर ऑफ टू, पावर टू यूज़ करता है, ठीक है। द कंप्यूटर कंसिस्ट करता है क्या, मेमोरी भी होगा, IO इनपुट आउटपुट यूनिट भी होगा और CPU भी होगा, तो सारे होंगे इसमें। विच मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, जो कि रिटर्न हो सकती है एक बार, जिसमें हम एक बार लिख सकते हैं, तो वो थी प्रोम, है ना। अब विच इज़ ओड अमंग दीज, तो कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये सारे कन्वर्ट करने वाले, तो गूगल हो गया क्योंकि ये तो अलग हो गया। द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल स्टार नेटवर्क इज़ मोडम होता है, और HTTP इज़ ए प्रोटोकॉल होता है एप्लीकेशन लेयर का, ठीक है। अगला देखते हैं, URL जो होता है वो होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। व्हाट इज़ ओड अमंग दीज, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखो ये सारी आपकी लैंग्वेज हैं, C++, बेसिक, तो ये सिर्फ प्लोटर इसमें ओड है, ठीक है। विच इज़ नोट अ टोपोलॉजी, तो आपको मैंने मैश भी पढ़ाई थी, रिंग भी पढ़ाई थी, बस भी, लेकिन कार्ड तो नहीं पढ़ाई थी, तो ये ओड है। ईच IP पैकेट मस्ट कंटेन करेगा सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, ये आपको पढ़ा भी रखा है। इसमें भी वर्ड पूछा, तो देखो प्रिंटर है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, माउस है, तो ये सारे तो इनपुट डिवाइस है जो कि देंगे, लेकिन ये आपका प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है ना। अब देखो व्हाट इज़ ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। व्हाट इज़ ओड अमंग दीज, तो देखो MS वर्ड, MS एक्सेल, स्काइप, ये सारे आपके जो है एक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट में आ गए, ठीक है। लेकिन विंडो तो बात अलग ही हो गई, है ना। अब पूछा है विच इज़ नोट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सी नहीं है, तो C भी है, S भी है, बेसिक भी है, लेकिन EBCDIC करके कुछ ऐसा नहीं था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। अब देखो व्हाट इज़ मैन क्या है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोज भी, विंडोज़ 19 भी, ओरेकल नहीं है। देखो अगर आपको ऑप्शन में जो है अगर इस तरीके से दे रखा है, तो आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं, जो बचेगा फिर तो उधर ही जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो देखो विंडोज़ भी है, यूनिक्स भी है, लेकिन डोज नहीं है, ठीक है। मल्टीटास्क ये नहीं कर सकता एक साथ, ठीक है। अब इधर के क्वेश्चन भी देखते हैं, तो देखो द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस रिसाइड इन रोम में होता है, ठीक है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय CPU, तो वो होती है असेंबली लैंग्वेज, जो समझ सकता है सीधा। द टाइम ए डिवाइस टेक टू रीड एक्चुअल डाटा इज क्लासिफाइड होता है ट्रांसफ़र टाइम में, ठीक है। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो कंसिस्ट करती है ऑल, क्या, कंट्रोल यूनिट भी, ALU भी और मेन स्टोर भी, ठीक है। अगला देखो फाइंड द ओड, इनमें भी देखना है, तो एंड और नोट, ये आपने जो है सारे गेट पढ़े होंगे, लेकिन एक्स नोट कभी भी आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो अलग। अब देखो इसमें माइनस कैसे करते हैं, आपको दे रखा है ये हेक्साडेसिमल दे रखा है 78 16 माइनस के 59 16, तो आपको आंसर निकालना है इसका। तो ये मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे कर रखा है, देखो 78 और 59, तो देखो 78 में से 59, तो देखो इधर से कैरी लेंगे, जब हम कैरी लेते हैं ना, तो वो पूरा का पूरा जिसमें भी हम कर रहे हैं, जैसे हेक्साडेसिमल है तो 16 का बोरो आएगा, और अगर ओक्टा होता तो 8 ही बोरो आता, मतलब 1 नहीं आता, जैसे हम नॉर्मली माइनस करते हैं उसमें तो 1 आता है, लेकिन इसमें जो है जिस नंबर की आप बात कर रहे हैं, अगर बाइनरी है तो 2 आता, इस तरीके बाइनरी के लिए, ठीक है। और हेक्साडेसिमल में 16 होता है तो 16 आता, तो इस तरीके से। तो 7 और 8 है, तो 8 में जब आप यहाँ कैरी लेंगे तो 8 में आपका 16 जुड़ेगा, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 24 में से जब आपका 9 जाएगा तो वो आएगा आपका 15, और 15 आपका किसके बराबर होता था, F के। अब इधर 6 बचा, 6 में से 5 जाएगा तो सीधा 1 आ रहा है, तो 1F आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये किस तरीके से। अब देखो ओक्टल इक्विवेलेंट ऑफ A1B 16 विल बी कितना होगा, ये पूछा है कि कितना होगा
ऑक्टल में अगर इसे कन्वर्ट करें तो A1 भी था आपका, ठीक है, इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, पहले आप जो है इसे देखो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए देखो सिंपल है इसका, पहले आप इसे सिंपल जो है उसमें चेंज कर लीजिए डेसिमल में। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए 10 की प्रोडक्ट जितनी वो होती है उसी की प्रोडक्ट करते हैं, है ना, पावर में। तो B जो है आपका 11 है और 1 ऐसी का ऐसी A 10 है, और इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो 16 की पावर 0 1 हो जाएगा, यानी कि 11 का 11 हो जाएगा, और 1 16 जो 16 हो जाएगा, और 16 की पावर 2 256 आएगा, और 10 से मल्टीप्लाई ये, तो ये आ जाएगा। फिर इसको आपको ऑक्टल में करना है, तो ऑक्टल में यानी कि 8 से इसे डिवाइड कर लीजिए, तो 8 3 से 24 होता है, फिर बचा 1 और 8 8 2 से 16, फिर 27 बचा, तो 8 3 से 24, फिर से 3 बच जाएगा। फिर यहाँ पे क्योंकि हम रिमाइंडर लिखते हैं, ठीक है, 8 4 से 32, फिर 0 3 उतार दिया, फिर जो है वो तो होगा ही नहीं, तो 3 रिमाइंडर आपका बच गया। 8 5 से 40, तो आपका ये इस तरीके से आंसर आ गया 5033। ओके, अब देखो अगला 68 जो है ऑक्टल इक्विवेलेंट A1, ये तो हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं 64 द सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी टाइप जो होती है वो होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। द टाइप ऑफ मेमोरी टू विच द पावर जब स्विच ऑफ हो जाए तो लॉस हो जाता है इसका डाटा, तो वो होता है वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड बाइनरी नंबर, कौन सा नहीं है, तो कोई भी नहीं है, क्योंकि बाइनरी नंबर में तो 1 और 0 ही आता है, लेकिन यहाँ पे A भी आ रहा है देखो और 2 भी आ रहा है, तो ये बाइनरी है ही नहीं। हाउ मैनी सिंबल आर इन हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं, तो 16 होते हैं। अब 8 को हमें जो है यानी कि डेसिमल से उसमें करना है, किसमें, ऑक्टल में। तो इसको किस तरीके से करेंगे, 8 को आप सिंपल डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप जब इसे डिवाइड करेंगे 8 को तो 10 आ जाएगा, देखो कैसे, यहाँ देखो 8 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 8 बन 8 0, तो 1 0 10 आ जाएगा, ठीक है। लाइक शेयर subscribe. Thanks for watching and don't forget to tap the bell icon to more updates. Okay, thank you.